एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा बिट्टू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो आज है 8 फरवरी, तो आज है प्रपोज डे। तो आप लोग सभी को एक बार हैप्पी प्रपोज डे। तो हम होगा। हाँ वही चाहिए उसका जो हाँ 200 रुपया पड़ेगा, 200 रुपया रोज का रहेगा ना, गुलाब का रोज रहेगा, आर्टिफिशियल रहेगा और गुलाब का कितना क्वान्टिटी को रोज का रहेगा उसमें? रोज से कुछ रोज रहेगा, उसके बाद एक साथ पत्ता का रहेगा, पनीर रहेगा, अच्छा लगेगा। कितना देर लगेगा बनाने? नंबर है 200 ठीक है, 200 में लग भी करता है। ठीक है, बनाइए ना। बना दो। थोड़ा सही से रेट लगाइएगा, ठीक है? फोटो खिंचाना है। अपने अकॉर्डिंग देखिए। मोबाइल पापा का मोबाइल ले लो, पापा का मोबाइल ले लो। क्या करेंगे? फोटो फोटो खींचिए। ठीक है। फोटो खिंचाइए। ये बाजा बुलाए उसका काम और उसके बाद बुके यहाँ पे पैक हो गया था। ये वाला बुके जो था ये मेरे हस्बैंड को पसंद आया था। रोज़ का सेट था, बहुत मस्त था, बहुत मस्त था। और पिछले वैलेंटाइन डे में था कि मतलब ना एक दिन ये आप आए थे, तो हर दिन मतलब सेलिब्रेट नहीं हो पा रहा था। और इस बार मतलब साथ में है तो हर एक चीज़ मतलब अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हो रहा है। और ऐसे भी मतलब होता है ना कि वैलेंटाइन डे ऐसा चीज़ है ना कि मतलब पहले से ही लगता है, जैसे हस्बैंड वाइफ हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, इन लोग पहले से एक्साइटेड रहते हैं मतलब इन सब चीज़ों के लिए, वैलेंटाइन डे को लेके। और मैं तो पहले से ही, मेरा मतलब शादी के बाद से मतलब था ना, ये स्टार्टिंग से ही मुझे ना बहुत ये सब चीज़ ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ये वैलेंटाइन डे आता है ना तो उसके पहले से लगता है मुझे कि हाँ मतलब ऐसे करना वैसे करना, पिक लेना, ये रोज़ चॉकलेट टैडी ये सब मतलब किसको नहीं पसंद होता, सबको पसंद होता है। और लड़की खास करके ना, लड़की लोग को ज़्यादा ये सब पसंद होता है, तो मुझे भी बहुत पसंद है। और उसके बाद फिर हम लोग लिए बुके इन्होंने, और उसके बाद फिर हम लोग निकल चुके घर के लिए। तो घर के लिए निकलने टाइम ना मतलब दुकान पे रुके थे, फिर वहाँ पे परी रोने लगी थी। परी मम्मा मम्मा कुछ खा कुछ खा, तो फिर परी को ये कुछ दिलाए थे खिलाने मतलब खाने वाला, और फिर जूस ले दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे ये मुझे बोले चलो आपको दिखाता हूँ कि दुकान कहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो वहाँ दुकान की तरफ फिर ये मुझे ले गए। फिर बाहर मतलब गेट बंद था क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और आप ना घूम भी ले रहा है, लेकिन मतलब होता है ना मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम रहता है और सुबह सुबह इनको ड्यूटी भी जाना रहता है, तो नाश्ता पानी थोड़ा सा हो जाता है। तो मैं जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती करके मतलब चलो तो चलो मतलब करके ज़बरदस्ती करके ले गए थे। तो फिर हम लोग घूम फिर के आए और यहाँ पे हम थोड़ा सा रिकॉर्डिंग किए थे, मतलब शूट किए थे थोड़ा सा वीडियो मतलब लगाने के लिए इंस्टाग्राम पर। तो यहाँ पे मैं, मेरी बेटी के पीछे आ गई थी, क्योंकि आगे में वो थी ना, तो उसको लग रहा था ना कि मतलब पापा ज़ोर से चला रहे हैं, तो वो बार बार बोलती पापा धीरे। और उसके बाद फिर पीछे आके मेरे पास बैठ गई थी। तो बीच में मेरी बेटी बैठी शांत एकदम, मतलब होता है ना एकदम शांत, बहुत ज़्यादा शांत थी। क्योंकि मतलब तो जो आगे से जब पीछे आई ना, तो उसको मतलब आगे में थी ना, आगे मतलब स्कूटी के आगे में खड़ी थी, वहाँ उसको हवा बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो शायद इसीलिए शांत एकदम हो गई। और इसका मुँह फूला हुआ है क्योंकि ये सोच रही थी ना कि पापा ने उतना कुछ नहीं दिलाया, ये सोची कि बाहर घूमूंगा कि घूमूंगी। और लेकिन घूमने फिरने का तो सोचे ही थे, लेकिन टाइम उतना नहीं था क्योंकि टाइम मतलब लेट हो रहा था, इनको ड्यूटी जाना था, इसलिए ना थोड़ा सा जल्दी में हम लोग को तुरंत बुके लिए ये। और उसके बाद फिर कुछ शॉप पे रुके और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। और उसके बाद गाइस यहाँ पे परी आने के बाद परी ब्रश कर रही थी बाहर और मैं भी ब्रश कर रही थी, हम दोनों ब्रश करने के लिए बाहर आ गए थे। तो ये मेरे हस्बैंड जा चुके हैं और हम लोग ढेर सारा पिक क्लिक करवाए थे और फिर वीडियो भी बनाए थे और पिक ना ढेर सारे लिए थे, क्योंकि मतलब होता है ना कि ये सब चीज़ होता है ना कि बार बार नहीं होता है। और फिर पिक जो होता है ना, ये फ़ोटो मतलब फ़ोटो लेना ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ़ोटो होता है ना वो यादगार होता है। मतलब ये ना 5 साल के बाद भी लगता है कि जब सहरसा गए थे पहले, पिछले साल एक बार ना, सबसे पहले वैलेंटाइन डे में यहीं पे हम लोग थे, तो उस टाइम पे हम लोग सेलिब्रेट किए थे रूम में पहला हम लोग का वैलेंटाइन डे था, तो सेलिब्रेट किए थे। तो उस चीज़ का उस दिन का ना पिक अभी भी है, तो वो देख के हम लोग को लगता है कि पहला साल हम लोग ऐसे सेलिब्रेट किए थे। तो वही होता है पिक, वही होता है यादगार। मतलब पिक जो होता है ना वो देख के मतलब याद
किया जाता है कि हाँ ऐसे सेलिब्रेट हुआ था। ये हस्बैंड मेरे मतलब मेरे पतिदेव ने मुझे ये दिया था और इस दिन हम लोग यहाँ गए थे वहाँ गए थे, मतलब इसलिए पिक लिया जाता है। पिक जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में ना, पिक लेना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी फ़ोटो लेना, क्योंकि फ़ोटो ही रहता है जो हमेशा के लिए रह जाता है यादगार टाइप का। और उसके बाद ये रहा मेरा बुके फाइनली, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मस्त। और फिर मतलब बड़ा, इतना बड़ा बुके ना शायद मुझे पहली बार मिला है। एक बार पहले भी मिलता था, मतलब बीच में भी हमेशा मुझे देते थे, लेकिन 1 या 2 रोज़ देते थे ज़्यादातर। और इस बार पहली बार हुआ कि पूरा बुके बड़ा वाला मिला। एक बार और सबसे फर्स्ट हम लोग का शादी के बाद ना पहला वैलेंटाइन डे शायद, हाँ उस टाइम भी मुझे बुके मिला था, लेकिन इतना बड़ा बुके नहीं मिला था। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे देवर जो थे वो लाए थे, नहीं मेरी सासू माँ गई थी तो वो लेके आई थी समोसा लिट्टी और छोला। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई थी, बैठ गई थी खाने के लिए। अब परी ना समोसा लिट्टी खाती नहीं, और उसके बाद फिर घर का दिन भर काम साफ़ सफाई करते करते ना शाम हो गया। और उसके बाद मेरी बेटी यहाँ पे देख सकते हो, बेटी ना मतलब बाहर घूमने जाने के लिए कर रही थी। एक आंटी आई थी उनके साथ जाने के लिए। ऐसे ये ना जाना नहीं चाहती है, मतलब दिन भर घर में घुसे रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत कम होता है कि ये कहीं जाना चाहती। और जाती है ना तब तक मेरा बहुत सारा काम से समेट जाता है, बहुत सारा काम सब हो जाता है, क्योंकि ये घर में रहती है तो रूम का काम है ना वही सिर्फ मेरा हो पाता है। किचन का बाहर का वो सब कुछ भी नहीं हो पाता। रूम अगर किचन में जाओ तो मम्मा चलो प्लीज़, मम्मा चलो, नहीं हो गया मम्मा हो गया करने लगती है। तो फिर मतलब होता है ना कि उतना मन नहीं लगता काम पे, जल्दी जल्दी के चक्कर में उतना हड़बड़ी में कोई भी काम करो तो वो खराब सारा कपड़ा सब मैंने वॉश किया था। आज मुझे ना बहुत लेट हो गया था, 4 साढ़े 4 5 बजे मैं नहाई थी, और बहुत सारा कपड़ा सब था जो मुझे धोना था। पर्दा था, बेडशीट था, फिर इनका शर्ट जीन्स मतलब मेरा था, परी का था, बहुत सारा कपड़ा सब हो गया था। मैं सोची नहीं आज थोड़ा सा परी अगर खेलेगी ना तो थोड़ा सा मैं धो ही लूँगी। और परी अभी आंटी के साथ बाहर चली गई थी, उतना देर में सारा कपड़ा सब धोती और उसके बाद जल्दी जल्दी करके नहा ली। तो मैं नहा के और उसका सारा कपड़ा सब धूप में देनी, धूप तो ख़त्म हो गया क्योंकि 5 बज चुका था, तो धूप सारा ख़त्म। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो साइड में होता है ना घर, मतलब रूम के साइड में, वहीं पे मैं दे दी। और फिर जो कोई जो कपड़ा जो बड़ा था ना वो सब मैं इधर दे दी, जो टंगना जैसा बाहर में है ना। अभी धूप पूरा ख़त्म हो गया। फिर मेरे मतलब ससुर जी ना थोड़ा सा चाल कर रहे थे, बोल रहे थे मतलब मम्मी को बुला दो। तो मम्मी को मैं थोड़ा सा चाल करने के लिए गई थी बाहर, तो मम्मी को बुलाने के लिए गई थी कि मम्मी पापा बुला रहे हैं। तो फिर मम्मी को मैं बोल के, और फिर परी भी मतलब बाहर ही है तो बाहर है। उतना दिन मेरा बहुत सारा काम सब कंप्लीट हो गया था, मैं नहा भी ली थी और सारा कपड़ा सब भी वॉश हो गया। मेन कपड़ा वॉश हो जाता है ना तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि परी कराती है ना तो कपड़ा बिल्कुल भी नहीं धो पाते। और बाथरूम में मतलब बार बार आना जाना थोड़ा सा हो जाता है ना कि कपड़ा मतलब हाथ पूरा गंदा हो जाता है, उसका फिर हाथ धो फिर आओ, मतलब हो जाता है ना, बहुत दिक्कत हो जाता है। इसी की वजह से ना परी नहीं रहती है तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम सब सारा जितना भी सब सारा समेट लेती हूँ। यहाँ पे मैं बैठ गई, अंदर कपड़ा सब सारा बाहर दे दी थी। और उसके बाद यहाँ पे खाना बनाने के लिए बैठ गई। तो यहाँ पे पत्ता गोभी और आलू का मतलब ना भुजिया बनने वाला था, लेकिन भुजिया बनने के मुझे आधा काट ली। और उसके बाद फिर मेरे ससुर जी ने बोला ना कि खिचड़ी खाने का मन कर रहा है, क्योंकि खिचड़ी मतलब होता है ना कि पेट खराब कभी हो जाता है तो खिचड़ी, और ऐसे भी शनिवार है ना तो शनिवार को खिचड़ी खाना ही चाहिए क्योंकि ग्रह हटता है। शनिवार को खिचड़ी खाओ या तो आप ना भुंजा खाओ, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ के सोच रही थी काटूँ या नहीं काटूँ, काटूँ या नहीं काटूँ। फिर सोचे काट देती हूँ, काट दूँगी तो फिर सुबह भी नाश्ता बनाना रहे ना, तो फिर जल्दीबाजी में जल्दी जल्दी हो जाता है। पर यहाँ पे बेड पे है और सारा सामान जो मेरा बैग में है ना वो सब मैं पलंग के नीचे दे दी हूँ। और पलंग के नीचे दे दी हूँ तो धीरे धीरे करके सारा समेट, मतलब धीरे धीरे होता है ना कि सारा जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं समेटते जाती हूँ। परी बिल्ली 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 परी बिल्ली, परी बिल्ली फ्रिज के पास, परी नीचे उतरो जल्दी, जल्दी आओ परी, जल्दी आओ। देखो नहीं बिल्ली 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 बिल्ली, बैठ 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 बैठ, बिल्ली 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 बेटा, मियाओ मियाओ मियाओ, मम्मा पकड़, काट देगा तो हाँ खाना बट निकल रहा है, परी काट, परी है हाँ?
परी है मेरी मम्मा को दो ऊपर चलो दो भागे भागे दो दादी उधर जाना दादी काट देगा तो हाँ दादी काट देगा। और उसके बाद गाइज़ मैं यहाँ पे परी को फ़ोन दे रही थी निकाल के, और उसका चाय और बिस्किट खिला दूँगी। शाम का टाइम हो चुका है, परी घूम फिर के मतलब खेल कूद के आ चुकी है। खेलती तो नहीं है लेकिन घूम फिर के आ जाती है, तो फिर परी ना घूम फिर के आ गई है। तो मैं यहाँ पे चाय बिस्किट इसको खिला दे रही हूँ, और उसके बाद इसको मैं थोड़ी देर में दूध पिला दूँगी, और उसके बाद सोने का टाइम हो जाएगा। और सोती नहीं है, मतलब दिन में अगर ज़्यादा सो गई तो रात में तो बिल्कुल भी नहीं सोती है। तो इसका बहुत अटेंशन इसलिए ये रहता है ना कि जल्दी सोती भी नहीं है। सो जाएगी तो फिर मतलब मैं थोड़ा सा हो जाता है कि काम मतलब खाना अच्छा से बन जाता है, ऐसे खाना बनाने में दिक्कत हो जाता है। ऐसे मेरे देवर आते हैं ना तो फिर ये अच्छे तरीके से खेलती और सारा काम मतलब होता है मैनेज मेरा अच्छे से हो जाता है। मतलब ये होता है ना कि परी अगर थोड़ा सा भी रहती है ना, मैं धीरे करके ना जितना भी रूम का जो मतलब साफ़ सफाई या तो किचन होता है वो सब कर लेती हूँ। ऐसे मेरा रूम देख ही सकते हो अभी कितना गंदा है, मतलब देखने में ही लगता है ऐसे ना पान का जो थोड़ा बहुत दाग है ना वो सब दीवार पे है, तो वो सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगा? अच्छा लगा? नहीं। अच्छा लगा? ये लड़की देखिए गिराई ये क्या है जाना? ये क्या है बताइए ना। चलो तुम घूम लो। खा लीजिए आप। तो फाइनली मेरा ये खाना बन चुका है, खिचड़ी चोखा और चिप्स और घी। तो गाइज़ आज का आप लोग को खाना कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।